चलिए, तो एक कर लिया होमवर्क था आपका। अगर टेन थीटा 3/4 है, तो आपसे कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा। यहाँ कुछ बात समझना है। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब पहले क्या होगा ये समझना है इसमें। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप सोच रहे हैं कि यह साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, तो थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा। हम अभी कुछ देर पहले आपको बता रहे थे कि साइन थीटा का यह मतलब नहीं होता है साइन इंटू थीटा। अगर साइन थीटा का यह मतलब होता साइन इंटू थीटा, तभी वाला सही होता है। क्योंकि पूरा का स्क्वायर था, इस पर भी स्क्वायर आता है और इस पर भी स्क्वायर आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर हम ए बी का होल स्क्वायर करें तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखेंगे, यही ना लिखेंगे। लेकिन अब मान लीजिए कि अब कोई साइड है, ट्राइंगल का एक साइड है, और ट्राइंगल का उस साइड का नाम है ए बी। अब आप इसका होल स्क्वायर करें तो इसको तो आप ए बी स्क्वायर लिखेंगे। ट्राइंगल का अगर एक साइड का नाम दिया हुआ है, उसका नेम है ए बी, और उस ए बी का स्क्वायर किया तो ए बी स्क्वायर लिखाएगा, वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं लिखाएगा, क्योंकि जो नाम है उसका स्क्वायर है। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि एक ऐसा ट्राइंगल है ए बी से, तो यहाँ तो हम लोग यही लिखते हैं ना, ये राइट एंगल है यहाँ पर, कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यहाँ हम लोग कहाँ लिखते हैं ऐसे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसे तो नहीं लिखते हैं। वही बात कुछ यहाँ पर भी समझना है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं लिखाएगा। क्यों नहीं लिखाएगा? क्योंकि इसका यह मतलब नहीं है कि साइन इंटू थीटा, यह मतलब है ही नहीं, तो हम ऐसे लिख भी नहीं पाएंगे। तो आपको ये लिखना है, यानी कि इसमें हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा साइन थीटा का और ज़रूरत पड़ेगा कॉस थीटा का। दिया हुआ टेन थीटा है तो उससे पहले निकाल लेंगे। टेन थीटा अगर 3/4 है, और टेन रेशो किसका होता है, p/b का। एक ट्राइंगल बना लिया यहाँ पर, थीटा एंगल परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेनस हो गया, यहाँ राइट एंगल है। राइट एंगल के ठीक सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, तो राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेनस। थीटा के ठीक सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, जो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर। बाकी जो बच गया वो बेस है। तो p/b का रेशो है 3/4 का। तो लेट p इज इक्वल टू 3k एंड b इज इक्वल टू 4k। कि p मान लिया 3k है और b कितना मान लिया 4k है, तो यहाँ सब h निकाल लेंगे कि h इसमें कितना रहे। तो h क्या आएगा, तो हम जानते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल आएगा। वैल्यू पुट करते हैं, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर, तो यहाँ से आपको मिलेगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। तो एच कितना आ गया, तो एच यहाँ से मिल जाएगा आपको 5k। एच यानी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आ गया 5k। हम जब हाइपोटेनस 5k आ गया तो यहाँ से निकाल लेंगे साइन थीटा और हम निकाल लेंगे कॉस थीटा। साइन थीटा यानी p/h, और p कितना मालूम है, तो p 3k और h 5k, तो 3k/5k, यानी साइन थीटा क्या मिला 3/5। कॉस थीटा क्या मिलेगा b/h, b यानी कि 4k और h यानी कि 5k। तो कॉस थीटा यहाँ मिल रहा है आपको 4/5। अब साइन थीटा पता है, कॉस थीटा पता है, हमसे कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पता लगाना है कि ये कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका भी हम मतलब समझे कि ये साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर है। तो यहाँ से इसको वैसे लिखेंगे कि वे हैव, हम लोग को चाहिए क्या, तो हम लोग को चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे कि साइन थीटा और ये पूरा का स्क्वायर है। फिर बगल में आप लिखेंगे कॉस थीटा और ये पूरा का स्क्वायर है। साइन थीटा मालूम है, साइन थीटा यहाँ से कितना पता है 3/5, तो उसमें रख देंगे 3/5। तो ये आ गया आपका 3/5 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस कितना मालूम है, तो कॉस थीटा मालूम है 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 9/25 प्लस 16/25, जो कि सम होकर कितना रहा 25/25, यानी कितना रहा 1। तो अगला एक्सरसाइज में हम लोग एक पढ़ेंगे फॉर्मूला, इसको स्क्वायर रिलेशन कहते हैं, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आता है। और एक और पढ़ना है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है सेक स्क्वायर थीटा होता है। और एक लास्ट रहेगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रिलेशन में यही 3 फार्मूला पढ़ना है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आएगा,
वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होगा, और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर होगा। इसके लिए भी प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ भी प्रूफ कर सकते हैं हम। वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर की इक्वल है ना। अब मान लीजिए आपको यही दिखाना है कि आप कैसे कहेंगे कि कैसे होगा। तो एक तो है कि थीटा एंगल पुट कर दें कि कितना डिग्री का एंगल है। तो खैर एंगल तो भी मालूम है नहीं, हम लोग को साइड का लेंथ मालूम है। तो साइड का लेंथ मालूम है, तो यहाँ से भी आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर। क्वेश्चन में टेन दिया हुआ था, बात समझे ना। एक क्वेश्चन हम लोग कर लिए, ये जो दिखाना था इसका वैल्यू हम लोग कितना प्रूफ कर दिए, वन। अब इससे हम आगे का बात कर रहे हैं कि इसको तो हम लोग वन दिखा दिए। एक आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होगा ऑलवेज, चाहे जो भी एंगल हो, लेकिन एंगल दोनों जगह सेम ही रहेगा, क्योंकि थीटा थीटा ही है। यहाँ थीटा है तो यहाँ बेटा नहीं है ना, थीटा ही है वहाँ भी। यहाँ क्या है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमको कितना दिख रहा है, तो वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है। अब हम इसका बात कर रहे हैं कि इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे कि ये भी दोनों साइड इक्वल है। तो इसके लिए इसको मिटाते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या ज़रूरत का चीज़ है, तो टेन और सेक में रिलेशन चाहिए। तो एक टेन की ज़रूरत पड़ेगा और एक कॉस ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि सेक थीटा कॉस थीटा का क्या है, रेसिप्रोकल, इसका रिक्वायरमेंट होगा। बाकी कोई रेज करते हैं, आप समझ ही लिए हैं। तो यहाँ से जब इसको हम आगे दिखाएंगे, अगर आपको इसको फिर समझना होगा तो आप पहले कॉपी पर नोट करके वीडियो पॉज कर देंगे, उसके बाद फिर यहाँ से शुरू करेंगे आगे। बात समझे ना। तो टेन थीटा मालूम है, कॉस थीटा मालूम है, हम लोग इसके लिए चल रहे हैं। इसको प्रूव करते हैं कि यह सही है कि गलत है, शक हो रहा है ना। कैसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, हालांकि है तो हमेशा सही, लेकिन आप यही सोच रहे होंगे कि कैसे होगा। तो इधर चलिए, वन प्लस टेन थीटा भी कितना मालूम है, 3/4, तो इसका होल स्क्वायर। और उधर चाहिए सेक थीटा का होल स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा मतलब क्या, सेक थीटा का स्क्वायर। और कॉस मालूम है 4/5, तो जब कॉस थीटा 4/5 है तो सेक थीटा आपको क्या मिलेगा, 5/4। इज इक्वल टू 5/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से चल लेंगे, तो ये आ गया आपका 1 + 9/16 इज इक्वल टू 25/16। एलसीएम ले लेंगे, 16 का 16, तो 16 + 9 इज इक्वल टू 25/16 दिख तो रहे। 25/16 25/16 दोनों के आ गया इक्वल। तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिलेगा कि एक दे देगा और कहेगा कि प्रूफ करो कि इतना बराबर इतना है, तो उसी में वैल्यू पुट कर देना है। इन द सेम वे हम लोग इसको भी बना सकते हैं। अभी वाला क्वेश्चन में भी बना सकते हैं कि 10 मालूम है ना, 3/4, तो कॉट क्या जाएगा, कॉट यहाँ से क्या मिलेगा, 4/3। 4/3 रख दिए, साइन निकाले हुए हैं यहाँ पर। साइन मालूम है 3/5, तो कॉस सेक क्या मिल जाएगा, 5/3। उससे उन दोनों को इक्वल दिखा देंगे। तो इसको आप नोट करिए, फिर कुछ और क्वेश्चन है।